नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फाइनेंस सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा अब तक। मे भी हो सके इस वीडियो के बाद आपको इस स्टॉक के बारे में पता चले एंड किस तरह से ये मार्केट में धूम मचा रहा है, जहाँ पर पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी करेक्शन की तरफ जा रहा है, हर एक स्टॉक करेक्शन की तरफ जा रहा है। वहाँ पर ये फाइनेंस सेक्टर का ये स्मॉल कैप का कंपनी जो है किस तरह से धूम मचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। बिजनेस एनालिसिस से लेके फंडामेंटल एनालिसिस से लेके प्राइस मूवमेंट किस तरह से हो रहा है और अभी आपको एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, किस तरह का माहौल बना हुआ है इस स्टॉक में। तो डेफिनेटली भाव का भी बात करेंगे कि मार्केट में अब भाव कैसे चल रहा है इस स्टॉक का। तो डेफिनेटली एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है ये एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ये स्टॉक है और किस तरह के इसके फंडामेंटल्स है। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो करंट मार्केट प्राइस आपको दिखेगा, मार्केट में ये 184 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। एंड मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, ये स्मॉल कैप कंपनी है। सेक्टर की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, फाइनेंस स्टॉक है, फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 8,283 करोड़ का मार्केट कैप है इसका अभी करंटली मार्केट में। आरओसी की बात करें तो आरओसी अभी 11.4% का आरओसी है, जो कि डबल डिजिट में है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। आरओई की बात करता हूं तो 8.92% है, थोड़ा इंप्रूवमेंट का जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का जरूरत है। एंड एज इट इज फ्रॉम स्मॉल कैप कंपनी, तो डेफिनेटली जैसे ये ग्रो कर रही है, जैसे हम आगे के भी वैल्यूज देखते हैं फंडामेंटली कि किस तरह से इसने सेल्स ग्रोथ दिखाया है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, तो उसके हिसाब से हमें समझ में आएगा कि आगे आरओई आरओसी भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के ऊपर डेप्थ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा डेप्थ रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होता है, वो सब चीज़ें तो फंडामेंटली आप समझ पाते हो कि आपके ऊपर अगर ज़्यादा कर्ज है तो आप इनोवेटिव या एक्सपेंशन कुछ कर नहीं पाओगे कंपनी में। तो डेफिनेटली डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो 1.56 का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। नॉर्मली प्रीफर करते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, बट इट्स ओके, एज ग्रोइंग कंपनी है तो 1.56 इज नॉट मोर। यहाँ पे अगर 3 4 5 ऐसे होता तो एक कंसर्न होता था, बट 1.56 इज ओके। रिजर्व की बात करूँ तो 1203 करोड़ रुपए का, 1203 करोड़ रुपए का रिजर्व है इनके पास। कोई भी कंपनी में डिफिकल्टीज आती है तो डेफिनेटली उस हर्डल को पार करने के लिए कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ है, जिसका यूज करके वो हर्डल पार कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस कंपनी के साथ कोई भी ऐसा डरने वाला बात नहीं है कि कंपनी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कंपनी बहुत ही सुरक्षित लग रही है फंडामेंटली। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं इस एरिया में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी का वैल्यूएशन अगर दिखाऊं तो पी रेशियो ऑफ द कंपनी एंड पी रेशियो ऑफ द सेक्टर, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। पी रेशियो कंपनी का जो है 43.75 है अभी करंटली, एंड वहीं सेक्टर का पी रेशियो अभी फिलहाल 20.12 है। एंड पीबी रेशियो की बात करें तो 6.14 एंड सेक्टर पीबी रेशियो जो है 2.73 है। तो देखिए पी रेशियो एंड पीबी रेशियो दोनों भी कंपनी के ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेक्टर। ठीक है, सेक्टर से इसके पी रेशियो भी ज़्यादा है एंड सेक्टर के पीबी रेशियो से भी कंपनी का पीबी रेशियो ज़्यादा है। इसका मतलब ये कंपनी अभी फिलहाल आपको ओवर वैल्यूड मिल रही है। चलिए, ये तो सारी चीज़ें हमने देख ली कि कंपनी ओवर वैल्यूड है करंटली, जिस तरह से जिस प्राइस पे मार्केट में ट्रेड कर रही है, तो डेफिनेटली कंपनी ओवर वैल्यूड आपको दिखाई दे रही है। बट इसके साथ ही हम देखते हैं कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, क्योंकि हम अगर देख रहे हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के जो इसके जो भी पास्ट डेटा है वो हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो जी हाँ, अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 10 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका 7% का है, एंड 5 ईयर्स का 9% का, एंड 3 ईयर्स का 8% का CAGR सेल्स ग्रोथ दिखाया है इस कंपनी ने। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो 28% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है, जो कि मैसिव है और अच्छा खासा है। जिस तरह से कंपनी कर रही है तो सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है ये। एंड इसी तरह से अगर हम बात करें प्रॉफिट्स, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 10 ईयर्स का आप देख सकते हैं कि 3% के हिसाब से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, एंड 5 ईयर्स का अगर देखें तो 11% के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, एंड 3 ईयर्स का बात करें
तो 21% के हिसाब से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर देखें, लास्ट ईयर का देखें तो लास्ट ईयर का 89% के हिसाब से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। तो फंडामेंटली यहाँ पे कंपनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं बोल सकते, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो थोड़ा और हम देखेंगे कि लास्ट फ्यू ईयर्स में किस तरह से प्रॉफिट पैटर्न बने हैं कंपनी में, तो उससे हमें समझ में आएगा कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है और आगे चल के ये इम्प्रूवमेंट भी कवर कर लेगी। तो आगे चल के हो सकता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में कन्वर्ट हो एंड मिड कैप से फिर लार्ज कैप में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया है और किस तरह के प्रॉफिट इसने जनरेट करके दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट ग्रोथ जो है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट ग्रोथ जो है ईयर बाय ईयर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 से ये कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। ग्रोइंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। 56 से लेके 91.69 करोड़ तक ये वैल्यू बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा आपको डिजिट दिखाई दे रहा है कि भैया लास्ट 4 ईयर्स का देखें आप, 1 2 3 4 5 ईयर्स का देखें तो 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है एंड ग्रोइंग दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फिगर्स दिख रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 सालों का, पिछले 5 सालों का बहुत ही अच्छा है। ओके, तो जो भी हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे, आरओसी आरओई के इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे, जो भी डेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है आगे चल के। एंड इसके साथ ही हम बात करेंगे कि रेवेन्यू किस तरह से जनरेट किया है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों में रेवेन्यू देखिए 318 करोड़, 337 करोड़, 312 करोड़ 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में बात करें तो 356 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया। 2023 में देखिए 423 करोड़ रुपए, 423 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है इस कंपनी ने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी अगर आप देखो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है, ग्रोइंग है एंड 300 करोड़ से लेके डायरेक्टली 423 करोड़ तक जाना काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 100 करोड़ का इजाफा दिखाई देता है पिछले 5 सालों में कि 100 करोड़ का रेवेन्यू जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी में किस तरह का है, प्रमोटर होल्डिंग किस तरह का है, एफआईएस की होल्डिंग किस तरह की है। तो वो सारी चीजें अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रमोटर की होल्डिंग करंटली अभी दिसंबर 2023 के हिसाब से अगर देखें तो प्रमोटर होल्डिंग अभी फिलहाल 48.86% की प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है। एफआईएस की होल्डिंग देखें तो 15.66% की एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस डीआईएस की होल्डिंग देखें तो 14.04% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफ़ी कम है बट इट्स ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये भी बढ़ सकती है। तो 0.11% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग दिखाई दे रही है। रिटेल एंड अदर पब्लिक होल्डिंग अगर देखें, आपके जैसे मेरे जैसे लोगों ने जो होल्डिंग की है वो 21.33% का होल्डिंग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 79% का होल्डिंग जो है प्रमोटर, एफआईएस एंड डीआईएस के पास है। मतलब प्रमोटर्स, डीआईएस, एफआईएस को इस कंपनी पर काफ़ी भरोसा है कि कंपनी आगे चल के बूम करने वाली है, बूम करके अच्छा खासा रिटर्न देने वाली है एंड डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ ये कंपनी ग्रो होने वाली है और एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली है। इस तरह से प्रमोटर, एफआईएस एंड डीआईएस को इसके ऊपर भरोसा है, इसलिए यहाँ पे 79% की होल्डिंग बनी हुई है कंपनी में। इसके साथ ही अगर आपको मैं आगे थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी की एक्सपर्टीज क्या है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के एक्सपर्टीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1992 में ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। जी हाँ, एनबीएफसी जो हम बोलते हैं, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि तरह तरह के लोन्स आपको प्रोवाइड करती है, लाइक पर्सनल लोन, बिजनेस लोन एंड लोन्स अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी। आपको एज ए इंडिविजुअल भी लोन देगी एंड कॉर्पोरेट बॉडीज को भी लोन देती है, मतलब कंपनीज को भी लोन देती है। एज ए इंडिविजुअल अगर आप जाते हैं कि भैया मुझे पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे लोन्स भी देती है। इसके बारे में एक बहुत ही बेसिक चीज और बहुत ही एम्पावर करने वाली बात मैं बताऊं तो ये कंपनी जो है आज के डेट में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा
काम कर रही है। इन द सेंस वुमेन्स को जो बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, वुमेन्स को काफ़ी अच्छा काफ़ी प्रायोरिटी के साथ लोन दिया जाता है और बहुत ही इजी तरीके से लोन दिया जाता है। एंड इसके साथ ही मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है रूरल एरियाज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। एंड लाइक साइकिल रिक्शा, डेयरी फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, हैंडीक्राफ्ट वर्क एंड टाइनी ट्रेडर्स, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स है जो कुछ टपरी वगैरह खोलना चाहते हैं या फिर एक छोटा सा जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं, छोटा छोटा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन सारे लोगों को भी एज ए इंडिविजुअल बेसिस पे लोन प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉडीज को भी लोन प्रोवाइड करती है, कंपनीज को भी लोन प्रोवाइड करती है, बिजनेस लोन एंड जो भी रिक्वायरमेंट है उनके कैपेक्स के लिए वो सारे लोन प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही इंडिविजुअल बॉडी को भी लोन प्रोवाइड करती है, एक साइकिल रिक्शा वाले को भी लोन प्रोवाइड करती है ये कंपनी। आजकल देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज़माना आ गया है, छोटे छोटे टोटो चलते हैं, इलेक्ट्रिकल टोटो चलते हैं, तो उसके लिए भी 1 लाख 2 लाख का लोन छोटे ट्रेडर्स जो होते हैं, जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस तरह से टोटो वगैरह लोन पर लेने के लिए भी इस तरह की कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं आप, अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं, टाइनी टेरेस की कैटेगरी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली देर ना करते हुए मैं इस कंपनी का नाम भी आपको बताना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है पैसा लो डिजिटल लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी के बारे में ही हम बात कर रहे थे। इसके वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको सारे फोटोज वगैरह दिखेंगे यार, इस तरह की एक लाइन दिखेगी, हाई टच अप्रोच, अब रुकना नहीं है। जी हाँ, ये लाइन जो है टाइनी ट्रेडर्स के लिए ही है, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं जो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, लाइक पापड़ मेकिंग बिजनेस हो गया या फिर कुछ डब्बा, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके लिए डब्बा पैक करके भेजना, इस तरह के छोटे छोटे जो काम हो गए, या फिर जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, साइकिल रिक्शा वगैरह या फिर मोटर रिक्शा वगैरह बाय करने के लिए जो भी लोन लिए जाते हैं उनके लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए एंड उन्हें एम्पावर करने के लिए, और सबसे सबसे बेसिक जो है वुमेन एम्पावरमेंट के पीछे ये काम कर रही है, एम्पावरिंग द वुमेन बिकॉज ऑफ दे आर दे आर लाइक वीक कंपोनेंट या वीक एलिमेंट ऑफ दिस सोसाइटी। ओके, हमारा ऐसा मानना होता है कि जो लोअर लेवल पे बहुत ही दबे हुए वुमेन्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट ये कंपनी उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रही है कि माताओं बहनों, आपको जिस तरह की भी बिजनेस के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, वी आर देयर फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, पैसा लो डिजिटल लिमिटेड इस तरह से छोटे बिजनेस मैन या वुमेन को एम्पावर करती है कि भैया आपके पास अगर स्किल है तो हमारे पास फाइनेंस है और हम आपको रुकने नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है अब रुकना नहीं है, वी आर देयर फॉर यू। ओके, एंड इसके साथ ही मैं आगे बढ़ूँ तो आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देंगे, कुछ इस तरह के फोटोज दिखाई दिए हैं, लाइक जिन लोगों को लोन दिया है एंड सक्सेसफुली दे रनिंग देयर बिजनेस, तो उनके वेबसाइट पे भी यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए, सिंपली लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पैसा लो। पैसा लो से लोन लेके इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप अपना दिखाया है, अपना अपना बिजनेस किया है। डेफिनेटली इनके खुद के कुछ बिजनेस होंगे जो सक्सेसफुली रन हुए हैं एंड इनका जो लोन है वो भी फुलफिल हुआ है। तो डेफिनेटली दे प्रोवाइडिंग देम देयर डायरीज एंड कैलेंडर विद देयर फेसेस प्रिंटेड ऑन इट। ठीक है, तो आई होप ये कंपनी बहुत ही शॉर्ट में आपको समझ में आ गई होगी कि कंपनी क्या करती है और किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसके फंडामेंटल्स भी आपको समझ में आ गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इसमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो अभी अभी बाकी है। तो चलिए अपने प्राइस चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें प्राइस मूवमेंट क्या बता रहा है, प्राइस मूवमेंट आपसे क्या कहना चाहता है, प्राइस चार्ट जो है आपसे क्या बातें करता है। तो डेफिनेटली मैं जब जैसे ही आपको बोलता हूँ कि भैया आपको कंफ्यूजन है कि मैं एंट्री लूँ या नहीं लूँ, तो सबसे पहले प्राइस से बातें करो। भैया प्राइस आप क्या कहते हो, आपको लूँ या नहीं लूँ? तो चलिए ये बातें हम चार्ट पर जाके प्राइस से खुद पूछ लेते हैं कि भैया आप बहुत ऊपर हो या फिर बहुत नीचे नहीं हो, लेकिन मीडियम रेंज पे हो जहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए और अच्छे खासे मुनाफे बना के फिर से अलविदा कह दूंगा अच्छे टारगेट्स पे। एंड जब भी आप बॉटम डाउन होगे
तो फिर से मैं आपको एक्यूमुलेट करूंगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए प्राइस चार्ट पे चलते हैं और ये सारी चीज़ें हम खुद चार्ट से पूछ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है और आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि यहाँ पर, जी हाँ, आपको कोई डाउट ना हो इसके लिए मैं पहले दिखा दे रहा हूँ कि पैसा लो डिजिटल लिमिटेड का 1 डे का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब देखते हैं कि 1 डे के चार्ट में प्राइस क्या कह रहा है। भैया यहाँ पे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि डूम। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ, बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ, बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ, बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे प्राइस मूवमेंट बूम दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक इशारा आपको दे रहा है मार्केट और चार्ट और वॉल्यूम। ठीक है, मार्केट इन द सेंस जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है बाइंग करने में, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है बाइंग करने में, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है बाइंग करने में, वो आपको इशारा दे रहे हैं कि भैया हमने तो बाय कर लिया है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, वेयर इज योर मनी। ये आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है। बट अभी प्राइस लेवल क्या है? प्राइस लेवल आप देखो तो यहाँ पर 184 रुपीज का प्राइस लेवल दिखाई दे रहा है। ये जो है 50 के मूविंग एवरेज से काफी दूर है। ठीक है, तो जैसा कि मार्केट अभी थोड़ा करेक्शन मूड में है, ठीक है, तो अभी हम कभी भी टॉप पे एंट्री नहीं लेते हैं। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं कि यहाँ से और ऊपर जाएगी, ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी भी घबराने की बात नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा। ऐसे हजारों अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, कोई बात नहीं है। बट मैं क्या करूंगा, कभी भी टॉप पे एंट्री नहीं लूंगा, टॉप पे एंट्री नहीं लूंगा। जब प्राइस एकदम टॉप पे हो, एकदम हाई हो, तो मैं एंट्री कतई भी नहीं लेने वाला। मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा। भैया जाने दो, आप ऊपर जाना चाहते हो जाओ ऊपर। जब आप करेक्ट होके आओगे ना, जब आप करेक्ट करके आओगे और मेरे 50 के मूविंग एवरेज के लाइन के पास जब भी आओगे और यहां से ट्रेंड रिवर्सल दोगे, ठीक है, लाइक इस प्राइस पे आके आप ट्रेंड रिवर्सल दोगे, तो मैं एंट्री कर लूंगा। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो मार्केट यहां पर है 184 के प्राइस पर, ठीक है, तो 184 के प्राइस पे तो मैं एंट्री कतई भी नहीं लेने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूं कि यहां से अगर कल मार्केट गिरना चालू होता है, ठीक है, मार्केट गिरते गिरते मान लेते हैं यहाँ पे आता है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से होता है, मार्केट थोड़ा ऐसा करेक्शन लेगा, ओके, यहाँ पे आएगा, तब तक में ये लाइन भी आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से जाएगी, ओके, और ये मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। चलो ये सपोर्ट मिल गया मुझे। अब ये सपोर्ट मिल गया तो अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके प्राइस देख सकता हूँ, ओके, यहाँ पे जाके मैं प्राइस देख सकता हूँ कि 160 का प्राइस जो है भैया मेरा अच्छा प्राइस है कि मैं 160 के प्राइस पे एंट्री ले लूंगा, ठीक है, 160 के प्राइस से लेके, ओके, एंड 174 के प्राइस तक, ठीक है, 160 से 174 के बीच में कहीं भी आप एंट्री ले लो, ठीक है, एंट्री ले लो। उसके बाद हो सकता है कि आपको अप ट्रेंड में मार्केट दिखता हुआ नजर आएगा मार्केट में, ठीक है, जो ये स्टॉक है, ये कंपनी का स्टॉक है, वो आपको मार्केट में अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या? भैया आप तो बोल रहे हो कि इसमें एंट्री ले लो, 160 से 174 के बीच में एंट्री ले लो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये रेंज में आप एंट्री ले लो, ओके, मान लेते हैं एंट्री ले लिया। अब यहाँ से मार्केट नीचे गई तो क्या करूँ मैं? आप तो भगवान हो नहीं कि यहाँ से बोले तो मार्केट ऊपर जाएगा। जी हाँ, कोई भी भगवान नहीं है मार्केट में किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं उसके लिए भी आपको तरीका बता देता हूँ कि मार्केट में जैसे 160 से 74 के बीच में आपने एंट्री ली, फिर उसके बाद गिरते 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 जा रहा है, ओके, तो जब ये 50 के लाइन को टच कर देगा वहां पे दूसरी एंट्री ले लो, ठीक है, ये होता है एवरेजिंग। अगर आपका जो स्टॉक है फंडामेंटली स्ट्रांग है या फंडामेंटली ठीक ठाक है तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका 50 के मूविंग एवरेज के पास डेली चार्ट में आ जाए प्राइस, तो वहाँ पे आप थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर लो, जितना आपने यहाँ पे ऐड किया था उसका 50% या फिर उतने ही क्वांटिटी सेम यहाँ पे ऐड कर लो। इसके बाद भी गिरने लगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होता है 200 का होता है, 200 डीएमए का लाइन होता है, ठीक है, इससे प्राइस बहुत ही रेयर केस में कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है तभी ये 200 डीएमए के नीचे जाएगी। तो दूसरा एंट्री आपका 50 के लाइन पे हो जाएगा, तीसरा एंट्री आपका ये 200 के लाइन पे हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे ही आपका तीसरा एंट्री बनता है। तो इस तरह से आप एवरेजिंग कर सकते हैं, जिस तरह से जैसे ही ये 50 के लाइन पे या फिर 200 के लाइन पे आती है
वहां से बड़ा बूम देखने मिलेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जहां जहां पे आप देखो 50 की लाइन के आसपास आई है वहां से बूम मिला है, फिर यहाँ से करेक्शन हुआ है, फिर वहां से बूम मिला है। ठीक है, फिर से करेक्शन हुआ है, फिर यहाँ से बूम मिला है। ओके, फिर यहाँ से करेक्ट होते होते यहाँ से फिर से बूम मिला है, फिर से करेक्शन लिया है। बट ये एरिया में जो है, ठीक है, ये एरिया में जो है तेजी इतनी ज्यादा है कि उसको करेक्शन ज्यादा लेना ही नहीं है। जब तक वो करेक्शन ले रहा है तब तक बायर्स एंट्री कर ले रहे हैं। ठीक है, जब तक बायर्स एंट्री कर ले रहे हैं और अच्छा खासा बढ़त बना ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतने बायर्स एंट्री कर ले रहे हैं और अपना बढ़त बना रहे हैं, तो इसीलिए प्राइस पुश हो रहा है कंटिन्यूसली। जैसे कि आपने देखा प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ये काफी ज्यादा है सेक्टर के कंपेयर में। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये ओवर वैल्यूड प्राइस में मिल रहा है। जितनी इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए उतने ज्यादा प्राइस में आपको ये करंटली मिल रहा है। हो सके फ्यूचर में ये इस तरह से परफॉर्मेंस भी दे दे कि 184 भी कम लगे इसके लिए। ठीक है, तो अभी के टाइम पे तो 184 इज ओवर वैल्यूड प्राइस, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो करेक्शन के लिए। इन केस अगर ऊपर भी जाती है तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी तो मौका मिलता ही है इस तरह के स्टॉक में एंट्री लेने का। तो यहाँ पे अगर डेली चार्ट में अगर 1 मंथ का चार्ट भी दिखा दूँ, ठीक है, 1 मंथ के चार्ट में देखो सीधा पोल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख लो इस एरिया में अगर आप देखो तो सीधा सिंपल ऐसा मिसाइल बना हुआ है जैसे कि रॉकेट लॉन्च किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के स्टॉक में इस तरह के प्राइस पर कभी भी एंट्री मत करो, कभी भी एंट्री मत करो। ठीक है, अभी वेट करो कि यहाँ पे हो सकता है कि करेक्शन आपको मिले, करेक्शन आपको एटलीस्ट इस प्राइस तक मिलेगा। ओके, तो आप अभी थोड़ा वेट करो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस मूव हो चुका है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हो तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 5 से 10 सालों के लिए सोच रहे हो तो 184 पे भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये 110 के प्राइस पे भी आप अगर सोच रहे हो कि करेक्ट होके आए तो मैं वहाँ पे खरीद लूँ। ओके, तो अगर उतना वेट नहीं करना है ना तो 110 और 180 70 रुपये का फर्क पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म में 70 रुपये का फर्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा करेक्ट होने दो, 162 174 के बीच में आने दो। ठीक है, अगर वो भी फेल हो जाता है 50 के लाइन पे सपोर्ट लेने दो, अगर वो भी फेल हो जाता है तो 200 के लाइन पे सपोर्ट लेने दो। ठीक है, डेली डेली चार्ट में बोल रहा हूँ, अभी मैंने मंथली चार्ट ओपन किया। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद इट। अभी यहाँ पे देखो मंथली चार्ट में अगर मैं दिखाऊं कि 50 के लाइन के पास आके एक्यूमुलेशन हो रहा है, जब भी ऐसा हो, ठीक है, एक और मैं टिप दे रहा हूँ, फ्री टिप है। ठीक है, ऐसा कोई भी यूट्यूब के वीडियो में मिलेगा नहीं आपको, यहाँ पे फ्री टिप दे रहा हूँ। 50 के लाइन के आसपास आके एक्यूमुलेट हो तो जल्दी से अपना पोजीशन बना लिया करो। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक्यूमुलेट हुआ है, थोड़ा वॉलेटिलिटी कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो कितना बड़ा मूव हुआ है, फिर बाद में यहाँ पे साइड बाउंड चला है मार्केट, उसके बाद नीचे गिरा है, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है। ओके, एंड इस प्राइस लेवल को जो है, ठीक है, इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, फिर रिजेक्ट हुआ है कंफ्यूज करने के लिए कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगी, बट यहाँ से नीचे नहीं गई, कहाँ गई, ऊपर गई। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पैसा लो पैसा लो, 5 रुपीज पैसा लो। जी हाँ दोस्तों, पैसा लो नाम ही इस तरह से पड़ा हुआ है कि लोगों को ये बोल सके, इसका ब्रांड वैल्यू बन सके कि भैया पैसा लो, वी आर गिविंग यू पैसा। ठीक है, तो पैसा लो डिजिटल लिमिटेड कुछ इसी तरह से अपने ब्रांड वैल्यू के लिए नाम दिया गया है। पैसा लो पैसा लो पैसा लो, पैसा लो बिजनेस लोन के लिए, पैसा लो साइकिल रिक्शा के लिए, पैसा लो एंड जो भी आपके ट्रेडिंग है, जो भी आपके स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस हैं उसके लिए पैसा लो, आपके ऑटो रिक्शा के लिए पैसा लो, आप अपने साइकिल रिक्शा के लिए पैसा लो, वुमेन्स के लिए भी छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए पैसा लो, पैसा लो पैसा लो पैसा लो डिजिटल लिमिटेड। जी हाँ, ये वीडियो था पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के लिए एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एंड अननोन स्टॉक के लिए जिसे आप जानते नहीं हो, उन सारे स्टॉक्स के लिए जो नाम आपने सुना नहीं होगा, तो डेफिनेटली इस तरह के वीडियो के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, कंटिन्यूसली करते रहिए एंड
अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि जिस तरह से आप छोटे मोटे कंपनीज में माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आपका पैसा काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो, जब वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप या लार्ज कैप बने, तो इसी तरह से हमारा चैनल भी जस्ट स्टार्टअप है एंड आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन वीडियोस एंड मैसिव इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहूँगा। अभी तो फिलहाल स्टॉक मार्केट की शुरुआत है, आगे चल के आपको क्रिप्टोज फॉरेक्स के बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए अलविदा लेता हूँ आपसे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योर वेल्थ एज वेल। थैंक यू सो मच।